अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। और ये सजा उन्हें 2024 में जुलाई और अगस्त के दौरान तख्ता पलट के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसमें जो 1400 लोग मारे गए थे, उस मुद्दे पर सुनाई गई है। और ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है। उसके बाद से शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और उसके बाद से अभी भी बांग्लादेश में हिंसा जारी है। इस विषय पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श हैं, इस विषय पर और गंभीरता से बताएंगे क्या है मुद्दा और क्यों शेख हसीना को मिली है फांसी। देखिए, जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय जज की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। टोटल जो फैसला सुनाया गया वो 400 पेजों का है, जो कि 6 हिस्सों में बांटा गया है। और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने, नाम इंटरनेशनल है लेकिन काम इंटरनेशनल नहीं है, लोकल बांग्लादेश के मामलों को और वो देखता है, उसने ये फैसला दिया है। आप अगर मतलब अदालत में जो रिकॉर्ड रखा गया है वो ये बताया गया वहाँ पे कि बड़े संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए थे। हसीना पर बम, घातक हथियारों के इस्तेमाल तक के आदेश देने के आरोप जज ने लगाए। उसी पे ये फैसला आया फांसी की सज़ा। ट्राइब्यूनल हसीना के जुटाए गए भारी सबूतों में 10,000 पन्नों के रिकॉर्ड है। जो सबूत जो इकट्ठा हुए थे वो 10,000 पन्नों के बनाए गए थे। 80 से अधिक गवाह, वीडियो, ऑडियो सामग्री, केस दर्ज केस पढ़कर ये सुनाया गया। सुबह से सारा कुछ चल रहा था। आप देखिए कि कितनी लंबी, मतलब कितना लंबा फैसला था। उसके बाद ये फैसला आया है फांसी का, सजाए मौत का। जी, शेख हसीना के साथ उनके गृह मंत्री को भी सेम फैसला, फांसी की सजा सुनाई गई है। और ये क्या जो अभी भी क्या वहां हिंसा रुक गई है? नहीं, हिंसा लगातार वहाँ पे जारी है। पिछले मतलब अगर आंकड़े देखिए तो 40 से ज़्यादा जगहों पे आगजनी और ये सब हुए हैं और अभी भी उग्र प्रदर्शन जो है वो जारी है। और कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि जो प्रदर्शन कर रहा है उसको गोली मार दीजिए। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई अगर मतलब कोई उग्र कर रहा है, आगजनी कर रहा है, हिंसा फैला रहा है तो उसको सीधे मारिए, गोली मारिए। ये कोर्ट ने बोला है। जी, तो जो बांग्लादेश बात कर रहा है लोकतंत्र की जो पैरोकारी करता है, और इसी आधार पर आप देखिए कि शेख हसीना को जो फांसी दी जा रही है वो एक लोकतांत्रिक जन आंदोलन को रोकने के लिए ही दी जा रही है। और वहीं पर अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, मामला जो है वो जुलाई अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन का है जी, जिसमें से 14 से ज़्यादा छात्रों की मौत हुई थी। सॉरी, लोगों की मौत हुई थी 14 से ज़्यादा। हसीना पर जो आरोप था मानवता के खिलाफ अपराध का था। आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए, लीथल फोर्स का इस्तेमाल हुआ। पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया गया शेख हसीना की तरफ से, जिसमें स्टूडेंट्स अब्बू सईद की हत्या और चाणक खारपुल नरसंहार शामिल है। उसके बाद एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, सैकड़ों लोगों का अपहरण और उन्हें गायब कर देना, जो मरे हुए हैं उनकी लाशों को गायब कर देना, टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, लाशें जलाना, सबूत पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इंसाफ में बाधा डालना, जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव, करप्शन, ये सब के आरोप थे। चार्जशीट 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए केस में प्रोसिक्यूटर ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया था और उसी पे ये फैसला आया है। उसी पे ये फैसला है कि हसीना को फांसी की सज़ा मिली है। इनके सह आरोपी भी थे, जिसमें सह आरोपी के अगर मुख्य नाम आपको मैं बता दूं तो पूर्व गृह मंत्री जिनका आपने जिक्र किया, ये अभी भारत में है। पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, ये गवाह बन गए हैं, राज्य गवाह बने हैं। सबूत 84 गवाह, सर्वाइवर्स, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, पूर्व अधिकारी। उसके बाद शेख हसीना के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो टेप्स, वीडियो फुटेज, ड्रोन लॉग्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, लीक कम्युनिकेशंस, ये सब मिला के जो है सजा दी गई है। 400 पन्नों की जो सजा थी उसको सुबह से पढ़ा जा रहा था। उसके बाद ये फैसला आया कि हसीना को सजाए मौत होगी। तो अब आप बताइए इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? शेख हसीना उनकी कैद में नहीं है। शेख हसीना ने तो क्लियर कट कह दिया है कि देना है दीजिए फैसला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर कट बोला है। ये फैसला आने से पहले उनका जो बयान आया था वो यही था कि आपको देना है फैसला दीजिए, मुझे खुदा ने भेजा है उम्र लिख के, लेकिन आप छीन रहे हो, छीन लीजिए, लेकिन इससे कुछ होना जाना है नहीं। हसीना जो कि वहाँ पे जब आंदोलन हुआ था वहाँ से भारत आई थी। अभी फिलहाल चीज़ें क्या हैं, हसीना को फांसी की सज़ा दे दी गई है।
आंदोलन भड़क रहा है, उग्र हो रहा है, हिंसा बढ़ रहे हैं, लोगों के घायल होने की खबरें हैं। मतलब बांग्लादेश जो है फिर से वही पुरानी, जो आप 2024 की जो बात कर रहे थे, जो यूनुस को लाया गया, जो उस समय जैसे हालात थे बांग्लादेश में, सेम हालात अभी भी इस वक्त वहाँ पे जारी है। तो आने वाला समय बांग्लादेश के लिए आपकी नज़र में आप क्या सोचते हैं कि कैसा होगा बांग्लादेश? जो अभी स्थितियां हैं, जिन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है, फिर अगर वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं तो जो सत्तासीन है, क्या उन पर भी वही कार्रवाई होगी या फिर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, बांग्लादेश पूरी तरह से अस्थिर है, ठीक है। और आगे मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब आप ऐसे देख लीजिए कि भारत के जो भी आसपास वाले पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल में अभी हुआ, तो जितने भी, श्रीलंका है, ये सब जो है अस्थिर है बिल्कुल। यहाँ पे मतलब कब क्या हो जाए, कब तख्ता पलट हो जाए, कोई नहीं जानता। रातों रात चीज़ें बदलती हैं, कुछ भी फेरबदल होता है और उसके बाद उग्र आंदोलन होता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप जिस तरह से देखिए, और बांग्लादेश का तो इस्तेमाल पाकिस्तान बखूबी कर रहा है ना, लॉन्च पैड के भारत के लिए। जो आप डॉक्टर्स और ये अभी भी जो केसेस हैं, कुछ लिंक्स बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं। अभी जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उनके केसेस, तो लिंक्स जो चीज़ें हैं ना, क्या है कि अभी फिलहाल जो है एकदम उग्र माहौल है, लोग मरने मारने को उतारू हैं वहाँ पे। शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो मरने मारने पे उतारू हैं कि उनको फांसी नहीं दिया जाए, उनके भी तो समर्थक हैं वहाँ पे। बाकी जो यूनिस के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी, आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट में तालियां बजी हैं जब सजाए मौत मिला है हसीना को, उस वक्त कोर्ट में तालियां, लोग खुश थे। अब वो कौन से लोग थे, किस किस विचारधारा से थे? शेख हसीना के खिलाफ वाले लोग थे, यूनुस के फेवर वाले लोग थे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप सोचिए कि तालियां बजी हैं जी। तो आने वाला टाइम हम मान के चलते हैं कि शेख हसीना का तो नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश के लिए संकट का समय है और ये संकट गहराता जा रहा है दिन पर दिन। और आने वाला टाइम तो ठीक है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, भारत पे प्रभाव बिल्कुल, मतलब अभी बांग्लादेश की दिक्कतें हैं, प्रभाव तो पड़ता ही है। इंटरनेशनली चीज़ें थोड़ा सा जो भी व्यापार वगैरह ये सब होती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन बहुत मूल रूप से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भारत पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ये जानता है कि उसके पड़ोसी जो है ना वो अस्थिर हैं, वो थोड़े से खिसके हुए मानसिकता के लोग हैं, और आंदोलन, उग्र होना, बात बात पे आग लगा देना, बात बात पे चीज़ें कर देना, तो इससे भारत पे बहुत ज़्यादा तो असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। आस पड़ोसी हैं, व्यापार की चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हैं, वहाँ इकोनॉमी पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है, लेकिन बहुत दूरगामी, क्योंकि भारत को पता है कि बांग्लादेश जो है अस्थिर है, और हो सकता है कि तख्ता पलट की हसीना के भी जो समर्थक हैं वो तख्ता पलट के विचार में हो, तख्ता पलट हो भी जाए, ये भी हो सकता है। कुछ तय नहीं है वहाँ पे कुछ भी तय नहीं है अभी। 71 तो नहीं दोहरा जाएगा, क्या पता, ये तो परिस्थितियां कैसी हैं अभी? आप आज की परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता है कि फिर से 71 दोहराया जा सकता है? फैसला पढ़ा जा रहा था तो पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट था, फोर्सेस लगाई गई थी, 14,000 से ज़्यादा आर्मी उतारी गई थी, ठीक है। तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति होगी ना, 40 से ज़्यादा जगहों पे आगजनी होना, मारकाट होना, तो ये बहुत संवेदनशील मामला है ना। तो क्या होगा ये तो भविष्य के उसमें है, लेकिन इससे आप दरकिनार भी नहीं कर सकते, चीज़ें हो सकती हैं, उलटफेर हो सकता है, और जो आंदोलन है और उग्र हो सकता है जी। मतलब आने वाला टाइम बांग्लादेश के लिए किसी भी प्रकार से शांति का रास्ता तो नहीं दिखा रहा है। आने वाला समय बांग्लादेश के भविष्य पर और पड़ोसी होने के नाते भारत पर भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। हम इस खबर पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और ऐसी ही ज़ोरदार और प्रभावी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें कड़क के साथ। जय हिंद, जय भारत।